आप सोचिए कि मेरे मन की भावना उन्होंने कैसे पढ़ ली, कैसे उनको लगा कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। बेटा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी माला चाहिए। बोले माला? तो माला घुमाएगी? मैं तो कहूँगी कि वो ईश्वर समान थे। इतने सादगी भरे जीवन में मैंने किसी संत पुरुष को नहीं देखा। इतना बड़ा मिशन निश्चित रूप से दैवीय शक्ति के बिना संभव नहीं हो पाता। जितने बिंदु थे उनके सारे बिंदुओं का जवाब दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुदेव आपने तो पढ़ी नहीं, चिट्ठी तो पढ़ी नहीं, आपको कैसे मालूम? और मैं सोचती हूँ कि मैं तो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ कि ऐसे गुरु का सानिध्य हमको मिला, ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला। मेरा नाम सरोज कुमारी है और मैं जयपुर के पास एक गांव है बिचून, वहाँ की बेटी हूँ, वहाँ से जुड़ी हुई हूँ। और मेरी शादी महाराणा प्रताप के वंशजों में हुई है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा है कि मैं परम पूजनीय गुरुदेव और माताजी, वंदनीय माताजी के चरणों से मैं जुड़ी, वो मेरा सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है। मुझे याद है मेरी माताजी सन 1958 में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, शायद पहली बार जयपुर में बड़ा यज्ञ हुआ था। तब हमें उस यज्ञ में भाग लेने का सौभाग्य मिला था और तभी से मेरी माताजी के मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ था। और वही श्रद्धा उन्हें कुछ महीनों बाद मथुरा लेकर के गई। और उन दिनों हमारे घर में रिवाज था कि घूंघट प्रथा थी और मेरी माताजी घूंघट में रहती थी। तो जब गुरुदेव से मिलने गई तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारे पिता समान हूँ और क्या कोई बेटी अपने पिता से पर्दा करती है? इसलिए आने वाली सदी जो है वो महिला सदी है और तुम्हें घर के बाहर निकलना होगा। और तुम्हारे पति इतने सीधे हैं कि तुम अगर घूंघट में रहोगी तो तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचने वाला। तब मेरी माताजी को एहसास हुआ कि गुरुदेव को कैसे मालूम कि मेरे पति इतने सीधे हैं या वो सब कुछ दे देंगे या मेरे बच्चों को मुझे देखभाल करनी पड़ेगी या मेरे पति की आयु इतनी कम होगी कि अंत में मुझे ही बच्चों को पालना होगा। और तभी से माताजी इस मिशन से जुड़ी और उनके माध्यम से हम भी जुड़े। जब ये यज्ञ हुआ तो बहुत बड़े 2 चित्र गुरुदेव और माताजी के एक पेंटर ने बनाए थे और वो चित्र उस यज्ञ के बाद मेरी माताजी ने बड़े श्रद्धा भाव से अपने घर में रखे और आज भी हमारे गांव बिचून में वो दोनों चित्र आज भी वहाँ पर लगे हुए हैं। उसके पश्चात मेरे नाना जी भी जुड़े हुए थे। मेरे नाना जी का तो कहना था कि दुनिया में अगर कोई सत्पुरुष मैंने देखा है तो वो श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जो आज के जीवन में जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक रास्ता जो है वही दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे माताजी का पूरा परिवार, उनकी बहनें, उनके भाई, आज भी सारे परिवार उनके साथ में जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात कुछ ऐसा समय आया कि हम लोग यहाँ आए और मुझे याद है मैं और मेरी माताजी त्रिपदा में रुके हुए थे और वो वर्ष गुरुदेव के मौन व्रत का वर्ष था और हमें बताया गया कि वो किसी से नहीं मिलेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा। हम लोग उन दिनों आसाम में रह रहे थे और मुझे लगा कि मैं इतने दूर से यहाँ पर आई हूँ और गुरुदेव को पता ही नहीं कि मैं कितने भाव से आई हूँ और कितनी भावना और कितने अपेक्षा से यहाँ आई हूँ और मुझे उनके दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। तो मेरी माताजी तो स्नान ध्यान में लग गई और मैं वहाँ तखत पड़ा था, उसमें लेटे लेटे मैं रो रही थी। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि गुरुदेव आप समझते नहीं हो मुझे कितनी भावना से मैं यहाँ आई हूँ। इतनी देर में मेरे दरवाजे पे खटखटाहट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, एक व्यक्ति अंदर आए और मुझे कहा कि यहाँ सरोज कुमारी कौन है? मैंने कहा मैं हूँ।
उन्होंने कहा गुरुदेव ने मुझे भेजा है कि तुम जाओ और वो बोर हो रही होगी, उससे बात करो। आप सोचिए कि मेरे मन की भावना उन्होंने कैसे पढ़ ली, कैसे उनको लगा कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, और उन्होंने तुरंत अपने संदेशवाहक को भेज दिया मुझे सांत्वना देने के लिए। और उसके बाद मुझे लगा कि गुरुदेव तो हमेशा मेरे साथ है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं है, या मैं उनसे नहीं मिल पा रही, या मैं उनसे बात नहीं कर पा रही। और एक बात की मुझे याद है, एक स्मृति, जब वो हमारे गांव बिचून पधारे और उस वक्त माताजी ने आनन फानन में कि भाई मैं गुरुदेव के लिए भोजन के लिए मैं क्या दूं, और तो हमारे यहाँ बहुत पपीते के पेड़ लगाए थे, बहुत बड़ा बाग पपीते का लगाया था। तो माताजी ने बहुत उत्सुकता से पपीता काट करके गुरुदेव के सामने रखा, और जैसे ही गुरुदेव ने पपीता चखा, उन्होंने कहा अरे बेटी, ये तो तेरा पपीता बिल्कुल फीका है, कौन खाएगा इसको, इसको खरीदेगा कौन, और तूने इतने पेड़ लगा दिए हैं तो इन पेड़ों का क्या होगा। तो माताजी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे पपीते तो सारे ही फीके हैं, और मेरा तो इस बार ठेका भी नहीं होगा, मेरा कोई खरीदेगा भी नहीं। इतना कह के गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने पपीता खा लिया। आपको शायद यकीन नहीं हो, लेकिन सत्यता तो ये है कि पूरा बाग मीठा हो गया उसके बाद। इतने बढ़िया पपीते हुए, और सालों साल पपीते हमारे चलते रहे, और बहुत बड़े बड़े ठेके हमको मिलते रहे। एक समय की बात है कि मेरा छोटा भाई, उसको आरएएस की परीक्षा देनी थी, तो माताजी उनको आशीर्वाद दिलाने यहाँ लेकर के आई, और गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद हो तो मेरा बेटा है, तो वो आरएएस की परीक्षा देना चाहता है, तो आशीर्वाद मिलेगा तो वो शायद सफल हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, ये मेरा पेन ले जा। उनके पास पेन था, उन्होंने पेन निकाल करके मेरे भाई को दिया और कहा कि बेटा तुम इससे तुम्हारा पेपर लिखना, तुम पास हो जाओगे। और उसने वही पेन काम में लिया, और आज भी उसके पास वो पेन मौजूद है। वो परीक्षा में सफल भी हुआ, और वो पुलिस सर्विस में वो टॉपर रहा आरपीएस में, और आज भी वो डीआईजी है एसओजी में। ऐसा ही वाकया मेरे दूसरे भाई के साथ हुआ। वो सेंट मैरीज माउंट आबू में पढ़ते थे। एकदम से उनका मन उचट गया कि मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी, और वो स्कूल छोड़ के आ गया। तो मेरी माताजी पुनः उसको यहाँ लेकर के आई कि भाई गुरुदेव मैं क्या करूँ, मेरा बेटा अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे क्या होगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, ये तो अच्छा बच्चा है, जाएगा ना तो स्कूल, पढ़ेगा ना बेटा। उसने कहा हाँ मैं पढ़ूंगा, और बिना कुछ कहे यहाँ से गया और सीधा बस में बैठा और स्कूल गया। उसके बाद में वो एमए तक परीक्षा भी दी, बहुत अच्छी नौकरी भी करी, और वो टी गार्डन में बहुत ऊंची मैनेजर की पोस्ट से रिटायर भी हुए। एक बार माताजी और मैं दोनों आए, तो हम लोग क्योंकि मथुरा छोड़ के जब गुरुदेव शांति कुंज पधारे तो बहुत लोग जुड़ गए थे। धीरे धीरे मिशन इतना बड़ा हो गया था कि जितना समय हमें पहले गुरुदेव के साथ मिलता था वो नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा आपको जिनको मिलना है आप मिलते रहिए, हम तो यहीं बैठे रहेंगे दिन भर, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हम वहीं बैठे थे। तो गुरुदेव ने, जब काफ़ी टाइम हो गया, गुरुदेव ने माताजी की तरफ देखा, तो माताजी कहने में हिचकिचाती थी अपनी जो भी प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने लिख करके दी एक पर्ची कि गुरुदेव क्या सोचेंगे, ये छोटी छोटी बातें मेरे पास लेके आ जाती है। तो वो लिख के देती थी, तो लिख के पर्ची भी दे दी। फिर गुरुदेव ने कहा बेटा ठीक है, तो और कुछ कहना है, और कुछ चाहिए? तो बोली हाँ महाराज। तो उन्होंने कभी गुरुदेव से कुछ मांगा नहीं था ऐसे। तो गुरुदेव को भी लगा होगा कि क्या मांगने वाली है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी माला चाहिए। बोले माला? तो माला घुमाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मुझे तो आपकी माला चाहिए। तो गुरुदेव ने तुरंत जो उनकी जो माला जपा करते थे वो माला उनको दे दी। और मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज वो माला, मेरी माताजी नहीं रही, और मैंने मेरी माताजी से कहा मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, वो मुझे गुरुदेव की माला जो है वो मुझे आप दे दीजिए।
वो माला आज भी मेरे पास है। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब भी मुझे बहुत गुरुदेव की याद आती है तो उस माला को मैं उठा के अपने दोनों नेत्रों को लगा लेती हूँ और मुझे लगता है कि गुरुदेव वहीं हैं, मेरे पास में हैं। जब भी मैं डाउन होती हूँ, कभी भी मुझे कोई चिंता होती है, मुझे इतना आत्मबल उनसे मिलता है। और मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, हमेशा टॉपर रहा दार्जिलिंग में। मेरी बेटी थोड़ी नटखट सी थी, वो कम ध्यान देती थी पढ़ाई में। एक बार मैं इसको लेके आई, मैंने कहा गुरुदेव मेरा बेटा तो टॉपर क्लास में फर्स्ट आता है और ये तो पढ़ती नहीं है, इसका क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, वो उससे भी फर्स्ट आएगी। यही उनके शब्द थे जो मुझे आज तक याद रहे। और आज गुरुदेव की कृपा है कि वो बोइंग में एक बहुत ही अच्छी ऊंची पोस्ट पे है और गुरुदेव के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और मैंने भी गुरुदेव से बहुत बार कहा, मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी ये शिक्षा है सभी के लिए। मैंने कहा गुरुदेव मैं आपके आश्रम में आना चाहती हूँ, मेरा घर में मन नहीं लगता। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम आश्रम में आके किसकी सेवा करोगी? तुम अपने 2 बच्चों को अच्छा इंसान बना करके समाज को दो, तो बहुत बड़ी समाज सेवा है। तुम यहाँ रहोगी और तुम्हारे 2 बच्चे बिगड़ जाएंगे तो तुम्हारा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा है? तुम किसको सुधारोगी जब तुम्हारे अपने बच्चे बिगड़ जाएंगे? तो सबसे बड़ा उनके पीछे वो विचार था कि पहले अपने बच्चों को सुधारो, अपने स्वयं को सुधारो, तभी दूसरे को सुधारने की आप बात करो। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। कोशिश की है हमने कि गुरुदेव के बताए सच्चे रास्ते पे चलें, ईमानदारी से चलें। और एक ही काम मैं गुरुदेव के आशीर्वाद के पश्चात भी मैं नहीं कर पाई ज़िंदगी में, और मुझे हमेशा थोड़ा बहुत पछतावा, थोड़ा बहुत गिल्ट रहता है। गुरुदेव कहते थे कि घर की गृहिणी को हमेशा बचत करनी चाहिए, और मैं कहती थी गुरुदेव मेरा तो पैसा बचता ही नहीं है। वो तो नहीं बेटी, हमेशा 29 दिन का जो पैसा है वो तुम अपने परिवार के लिए कमाई का काम में लो, लेकिन 1 दिन की जो कमाई है वो निश्चित रूप से समाज के लिए किसी अच्छे काम के लिए तुम उसका उपयोग करो। ऐसा गुरुदेव का चरित्र और व्यक्तित्व, मैं तो कहूँगी कि वो ईश्वर समान थे, कि ईश्वर को हम आत्मा के अंदर महसूस करते हैं, और वो गुरुदेव को मैं आज भी उसी रूप में, उसी स्वरूप में महसूस करती हूँ। और इतने वर्षों बाद भी मैं आज भी यहाँ आती हूँ और एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ में वापस मैं लौटती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि आज हम समाज के इक्वालिटी की बात करते हैं कि कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। गुरुदेव का मुझे याद है कि आज से कम 60 या 70 साल पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, 21वीं सदी नारी सदी। और आज हम उसी की बात कर रहे हैं, आज हम समानता की बात कर रहे हैं। जो गुरुदेव ने इतने वर्षों पूर्व किया वो आज भी उतना ही यूज़फुल है, या आज भी वही लागू है। जो सरकारें जो कर रही हैं आज, वो गुरुदेव ने बहुत पहले शुरू किया था। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं कहती हूँ अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप को सुधारिए तो जग स्वयं सुधर जाएगा। वो जब भी जयपुर आकर के रुकते थे तो हमारे ही एक परिचित थे गायत्री परिवार के, जहाँ पर वो रहते थे, और वो घर हमारा ही था जो उन्होंने किराए पे लिया हुआ था। तो हम लोग, वो इतने सरल स्वभाव के थे, तो हम उनके लिए भोजन ले जाते थे और हम उनको कहते थे गुरुजी 1 रोटी आप इस सब्ज़ी के साथ खाइए, नहीं गुरुजी अब ये मत खाइए, अब आप गुरुजी आप ये दही के साथ खाइए, आज ये अच्छा बना है जिसके साथ खाइए। तो जैसा हम कहते थे कि अच्छा बेटा ये 1 रोटी इसके साथ खाऊं, अच्छा तुम कह रही हो तो तुम्हारे लिए 1 रोटी इसके साथ खा लेता हूँ। इतने सादगी भरे जीवन में मैंने किसी संत पुरुष को नहीं देखा जो इतने सब दुनिया के बच्चों को अपने बच्चों के समान प्यार जिन्होंने दिया हो। और मुझे याद है एक बार जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो तिनसुकिया में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, सन 1970 की बात है। और मेरा ड्यू टाइम था और मैंने फिर भी वो 3 दिन लगातार तिनसुकिया जाकर के यज्ञ अटेंड किया।
तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम कैसे आई हो? तो मैंने कहा गुरुदेव मैं गाड़ी में आई हूँ। बोले ड्राइवर लाई हो? मैंने कहा ड्राइवर आज नहीं था। बोले तुम खुद गाड़ी चला करके आई हो, इस स्टेज में तुमको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव कोई था ही नहीं तो इसलिए मैं आ गई। फिर सौभाग्य की बात कि मेरा बेटे का जन्म हुआ और शुक्ला जी उनके साथ में थे उस समय। और जब सूर्य पूजा हुई 14 दिन की तो उन्होंने शुक्ला जी को भेजा। नामकरण संस्कार मेरे बेटे का नाम राघवेंद्र गुरुदेव का दिया हुआ। फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं बच्चे को देखने आना चाहता हूँ। तो गुरुदेव उस टी गार्डन में जिसका नाम बोडुबी था, डुमडुमा के पास, गुरुदेव वहाँ पधारे और उन्होंने फैक्ट्री का भ्रमण किया। उनको आप देखिए संत होते हुए इतनी उनको उत्सुकता थी कि चाय कैसे बनती है, और टी गार्डन की फैक्ट्री जाकर के उन्होंने पूरा देखी और सारा घूम के देखा कि चाय की पत्ती को पहले कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसको सुखाया जाता है, कैसे उसको बाद में ब्लेंड किया जाता है, कैसे उसका एक्सपोर्ट होता है। सारी चीज़ें उन्होंने समझने का प्रयास किया। तो कभी भी उन्होंने ये इम्प्रेशन नहीं दिया कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, और हमेशा आपको आगे रख कर के, और वो हमेशा आपको एक इम्पॉर्टेंट इंसान की तरह ट्रीट करते रहे, आपको इतना प्रेम और इतनी इम्पोर्टेंस दी। और हमें हमेशा लगता था कि वो जैसे साधारण इंसान है किसी की भी तरह, लेकिन हम उस वक्त समझ नहीं पाए थे कि वो उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है और वो कितने महान व्यक्ति हैं। मैं समझती हूँ, मैंने बहुत संतों के दर्शन किए हैं और मैं किसी के लिए भी मैं कुछ, मेरा अपनी श्रद्धा है सभी संतों के प्रति, लेकिन आज के समय में 21वीं सदी में जो व्यवहारिक जो ज्ञान मिलना चाहिए इंसान को, और अपना जीवन कोई कैसे जिए, तो उसको शांति को जाना चाहिए और यहाँ से गुरुदेव के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ ये कोई दैवीय शक्ति हो तभी कोई इंसान इतना कर पाता है, वरना इतना बड़ा मिशन खड़ा करना, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम उसी प्रकार साधारण व्यक्ति रहे होते कि चोरी से ठगी से कहीं से भी पैसा आ जाए और अपना मौज शौक हम पूरा करते रहते, तो इतने बड़े निर्माण का कार्य हम नहीं कर पाते। तो उनका एक ही लक्ष्य था, आलसी नहीं होना चाहिए और आदमी को परिश्रम करने के प्रति जो भाव होना चाहिए, उसमें परिश्रम में कमी नहीं आनी चाहिए। और देखिए देवीय शक्ति के आशीर्वाद के बिना तो नहीं हो सकता। गुरुदेव की जो भी कल्पना थी, उस कल्पना को साकार कर पाना, मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कल्पना इस रूप में, इस विस्तृत रूप में उनकी साकार होगी। और वो उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही ये कल्पना साकार हो पाई है। कल्पना पहले मस्तिष्क में जन्म लेती है, विचार में आती है, और फिर उसको हम साकार रूप देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि डॉक्टर साहब प्रणव पांड्या जी और आदरणीय उनके पुत्र चिन्मय भाई साहब भी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और शैल जी की मैं आभारी हूँ कि वो कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को, कितने हज़ारों लाखों लोग जो आते हैं यहाँ से, जो शांति लेकर के जाते हैं। इतना बड़ा मिशन निश्चित रूप से दैवीय शक्ति के बिना संभव नहीं हो पाता। और ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे पहचानें। हमें पहचानना होगा उसको, और हमें भारतीय संस्कृति की ओर ध्यान देना होगा। और बहुत बहुत कुछ किया है आपने उसके लिए। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास गुरुदेव के प्रति बनाए रखिए, तो आप जीवन में कभी हार नहीं मान सकते। और श्रद्धा होगी तो आपके सारे काम होंगे। मुझे याद है कि मेरे पास शायद 10,000 रुपये भी नहीं होंगे, और मैंने सोचा कि मेरे बेटे को इंग्लैंड भेज दूं पढ़ने के लिए। तो वो गया, गुरुदेव के आशीर्वाद से गया भी, पढ़ा भी। और वो हमेशा कहते थे कि पैसा होने से काम नहीं होता है, काम के लिए ऊपर वाला स्वयं पैसे की व्यवस्था करता है। हम सच्चे इंसान बने, सच्चे रास्ते पे चलें, और महिला पुरुष में धर्म अधर्म उसको पहचानें। महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं है,
ना कोई जात पात में है। गुरुदेव ने तो जात पात तो कभी मानी ही नहीं थी। तो हमें भी उसी रास्ते चलना होगा और स्वयं को पहचाने। देखिए, हर व्यक्ति में कमी होती है, हर व्यक्ति में स्ट्रेंथ भी होती है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, उस पर फोकस करें, उसको बढ़ाएं, दूसरों की कमी नहीं देखें। कमी सब में है, हम सब इंसान हैं, हम सब कमियों में भरे हुए हैं। तो मेरा आप सभी से कहना है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपनी लकीर को लंबी करने की कोशिश करिए। गुरुदेव का तो यही आदेश है कि आप स्वयं को अच्छा रखें तो दुनिया आपके लिए बहुत सुंदर होगी। जब हम लोग आते थे तो माता जी कहती थी तुम भोजन किए बगैर नहीं जाओगी, मैं जाके गरम गरम रोटी बनाती हूँ। वो भी दिन थे। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि माता जी के हाथ की बनी रोटी हमने खाई, और घिया मंडी वाले घर में, और शैल दीदी वहाँ परोस देती थी जो भी खाना वाना बनता था। हम एक ही उम्र के थे और वहाँ बंदर बहुत आते थे। तो गुरुदेव कहते थे अरे वो बंदर तुम्हारी रोटी ले जाएगा, जल्दी जल्दी खाओ, मैं बांस लेके खड़ा हूँ। आप सोचिए, वो एक सामने ऊपर पहली मंजिल पे बरामदा सा था खुला, और गुरुदेव का कमरा था। तो गुरुदेव बांस लेके खड़े रहते थे और हम लोग खाना खाते थे। एक बार क्या हुआ, मेरी मदर की आदत थी सब लिख के देने की। तो हम घंटों बैठे रहते थे, तो उनकी चिट्ठियाँ आती थी, तो उनको तो अपना काम करना था ना, समय थोड़ी बर्बाद करना था कि ये तो बैठे रहेंगे दिन भर, मुझे तो अपना काम करना है। तो गुरुदेव चिट्ठियाँ पढ़ते रहते थे। तो गुरुदेव, मुझे याद है, ऊपर देखा नीचे देखा रख दिया, ऊपर देखा नीचे देखा रख दिया। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरुजी आप तो चिट्ठी तो पढ़ ही नहीं रहे, वो कितने भावना से लिख के भेजी होगी किसी ने। बोले मैंने पढ़ ली। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मेरी माताजी खूब लंबा सारा खूब सारे बिंदु लिख के ले गई। तो उन्होंने वो दिया, तो उन्होंने वही किया, देखा और रख लिया। तो माताजी की तो आंखों में आंसू आ गए, और वो सोच रही थी कि गुरुदेव ने तो पढ़ा ही नहीं मेरा, मैं तो फालतू ही इतना, मुझे शर्म और आ रही है। गुरुदेव ने सोचा होगा पता नहीं क्या क्या इतना सा लंबा सा लिख के ले आई है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, एक एक बिंदु का उन्होंने जवाब दिया। जितने बिंदु थे उनके सारे बिंदुओं का जवाब दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुदेव आपने तो पढ़ी नहीं, चिट्ठी तो पढ़ी नहीं, आपको कैसे मालूम? बोले बेटी कैसे पढ़ते हैं नो, जैसे ऐसे लाइन लाइन ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। जब ज़्यादा पढ़ते हैं ना फिर आदत हो जाती है ऊपर से नीचे पढ़ने की। तो दो दो एक एक शब्द भी हमने देख लिए ना, तो हमको ज्ञात हो जाता है कि अगला क्या कहना चाहता है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में आती रहती हैं कई बार। तो आप सोचिए, वो मैंने गुरुदेव से सीखा। अभी मुझे कभी, खैर हम तो उनके चरणों के धूल भी नहीं है, बट कुछ न कुछ आदमी हमेशा सीखता है। तो जब मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ना होता है, मुझे भी कोई लंबी फाइलें पढ़नी पड़ती है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ। खैर उतना तो नहीं होता, बट फिर भी कोई इम्पोर्टेंट बिंदु हो तो उसको तो पूरा पढ़ती हूँ, बट बाकी मैं ऐसे ग्लांस थ्रू। तो क्या है कि गुरुदेव सरी के लोगों के पास भी आप बैठते हैं, बड़े लोगों के ऐसे जो बहुत सफलता के सोपानों पे पहुँचे हैं, तो कुछ न कुछ तो आप सीखेंगे ही। और मैं सोचती हूँ कि मैं तो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ कि ऐसे गुरु का सानिध्य हमको मिला, ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला। इसके अलावा अब कोई इच्छा रह नहीं गई है। अब तो मैं सोचती हूँ यहीं आ जाऊँ, यहीं बच जाऊँ, यहीं रह जाऊँ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।